हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का 6 पार्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। ये आपका 7वां पार्ट है। और इसको शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, पार्ट 7 हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और ये यहाँ देखिए, सबसे पहला जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है? चलिए, यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा गया है बउआ, हाँ ये है। चलिए, कहा गया कि प्रथम यहाँ क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना। पहला जो ट्रांजिशन सीरीज है संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व आपको समझा देते हैं। स्कैडियम से लेकर जिंक तक जो भी होता है बुआ, है ना, स्कैडियम से लेकर जिंक तक जो भी है, ये सबके सब प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है। डी ब्लॉक वाला जो होता है ना बुआ, डी ब्लॉक की बात किया है। तो बताना है कि स्कैडियम से लेकर जिंक तक में कुल कितना एलिमेंट है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। चलो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्कैडियम से लेकर जिंक तक में कुल कितना एलिमेंट है आपको दिया गया है? 10 होगा, 8 होगा, 18 होगा और 32 होगा। कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? स्कैडियम से लेकर जिंक तक में प्रथम संक्रमण श्रेणी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट करो। 8 बिल्कुल नहीं होगा वो, 8 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 32 नहीं होगा। इसका आपका आंसर 10 हो जाएगा। तो जिसका इसका भी आपका 10 आंसर है, सभी लोग सही हो। आप खुद सोचो, बताओ। D10 आप लोग पढ़े हुए हैं, तो डी में अधिक से अधिक कितना एलिमेंट होता है? 10 एलिमेंट। 10 क्यों आया है? क्योंकि पहला जो भी संक्रमण श्रेणी है उसके पहला में आपको टोटल 10 ही एलिमेंट देखने को मिलता है। इस कहाँ से D10 तक हम लोग को चल है ना लिखते हैं, या D10 हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर आपका 10 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है बउआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया, पढ़िए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। ये कहा गया है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है आपके लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ये बताना है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या? मेन सोर्स ऑफ हीलियम, मेन सोर्स ऑफ हीलियम। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है हवा है, रेडियम है, मोनाजाइट है और जल। हवा है, रेडियम है, मोनाजाइट है और जल है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासरूम में डिस्कस किया गया है आप लोग को। ग्रुप 18 में आपको मिलता है पढ़ने के लिए। 18वां ग्रुप में आपको जो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो चलिए जल्दी से बताइए, हीलियम का मुख्य स्रोत बिल्कुल मोनाजाइट। जिसका इसका आंसर मोनाजाइट आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सभी लोग सही हो। सी आंसर वाले सभी लोग सही है, सी मोनाजाइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कहा गया कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, मोस्ट एबंडेंस मेटल, है ना। यहाँ पर मेटल दिया, मेटल की बात किया, धातु, है ना, ऑन द अर्थ सरफेस। चलिए, पृथ्वी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा मेटल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आयरन दिया गया, मतलब लोहा है, एल्यूमिनियम है ना, कैल्शियम है और सोडियम है। कौन जो है पृथ्वी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में एबंडेंस से पाया जा रहा है? चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा रहेगा। आयरन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, आयरन नहीं रहेगा बउआ। आयरन को लो, क्रॉस कर देना आयरन को। आयरन नहीं आंसर आपका होगा, आयरन नहीं होगा। ये नहीं कि सर जहाँ देख रहे हैं जहाँ तो आयरन है, अरे वो बदमाश, वो पृथ्वी के अंदर से निकाला गया है, वो आयरन आपका नहीं रहेगा। ये नहीं कि केमाड़ियो आयरन में बनेले हैं, अब यहाँ तक कि बेल्ट टूल सब में आयरन लगल, ऐसा नहीं है। आयरन नहीं, बिल्कुल एल्यूमिनियम जो है बुआ, एल्यूमिनियम आपका आंसर हो जाएगा। एल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन जो हम लोग यूज करते हैं वो पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, पृथ्वी सतह पे नहीं है। और पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में एल्यूमिनियम जो है ना, मेटल में एल्यूमिनियम रहेगा, एल्यूमिनियम। और अगर केवल इसमें अगर ऑक्सीजन इसमें ऑप्शन रहता हुआ तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में होता है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑप्शन आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, एल्यूमिनियम है, धातु के रूप में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अगर ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक हो जाता है, ध्यान रखना है। चलिए, तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर एल्यूमिनियम रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलो। हाँ, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। चलिए जल्दी से बताइए, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आपको बताना है। नींबू तथा संतरा पहला दिया गया है, सेब है, पपीता है और अनानास है। चलिए, विटामिन जहाँ खट्टा चीज़ें होता है ना, इमली, उमली कैसा है? इमली, ये सब खट्टा है। नींबू खट्टा है, संतरा खट्टा होता है, पपीता है ना खट्टा तो होता नहीं है, अनानास उतना अधिक खट्टा नहीं है, सेब खट्टा नहीं होता है। तो जहाँ खट्टा चीज़ होता है ना बउआ, ओकरे में विटामिन सी रहता है, ध्यान रखना है।
जहाँ खट्टा है वहाँ पर विटामिन सी है। तो अब चलो जल्दी से इसका ऑप्शन बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा विटामिन सी का। ये जो है बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोलॉजी वाला है पार्ट हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना, बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री जो हम लोग को होता है, उस बायोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए कि 2 4 5 गो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए बायोमोलिक्यूल्स का, तो उसमें ये आ जाएगा आपका। चलो बिल्कुल आंसर ये है जिसका इसका सभी लोग सही आंसर रहेगा। विटामिन सी जो होता है बउआ वो कहाँ, नींबू और संतरा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नींबू और संतरा चूँकि दोनों खट्टा है। और यहाँ पर हम लोग हैं कहाँ, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पे हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर तो निश्चित आप कीजिए, ठीक है। चलिए, और ये हम हैं बउआ मिस्टर जीतीश सर, ठीक है। चलो अगला, और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो जल्दी से। हाँ अब कहिए कि सर इतना आसान क्वेश्चन है। अरे बउआ ये पूछल क्वेश्चन है, इतना आसान जो आपको लग रहा है ना, ये पूछा हुआ। जल्दी आंसर बताओ। H2SO4 क्या है? अम्ल है, भस्म है, क्षार है, लवण है, एसिड बेस क्या होता है ना। जल्दी से बताना है आपको कि जो H2SO4 आपका होता है, H2SO4 ये क्या है, जल्दी से बताइए। H2SO4 चलो कमेंट करो। हाँ बिल्कुल ये आंसर होगा जिसका इसका अम्ल है, अम्ल इसका आंसर रहेगा। H2SO4 अम्ल आपका होता है, वो ही ध्यान रखना है, तो आपका आंसर है। हाँ एक और चीज़ पूछता है कि H2SO4 को यदि हम लोग जल में डालते हैं ना, SO4 को, तो के गो H+, चूँकि अम्ल है, अम्ल को जल में डालेंगे तो H+ देगा। तो कितना H+ देता है, तो इसमें ध्यान रखना है 2 H+ देता है। डाइबेसिक एसिड होता है, डाइबेसिक, ठीक है। डाइबेसिक एसिड आपका रहेगा 2 गो H+ देता है। क्लियर है, 2 गो H+ देगा। तो चलिए इसके लिए 2 क्वेश्चन आपको हो गया। H2SO4 होता क्या है, अम्ल है, और जब जल में डालेंगे तो कितना, इसमें 2 गो H2 आपको नजर आ रहा होगा, तो 2 गो H+ आपका देगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। आप लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़े होंगे तो वहाँ पर मास्टर साहब आपको अमोनिया के बारे में पढ़ाए होंगे। अमोनिया इज ड्राइड बाई, अमोनिया को शुष्क किया जाता है किसके द्वारा, जल्दी से देखो। तो H2SO4 है, P4O10 है, CaO है, और कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है ना। तो जल्दी से बताओ कि अमोनिया जो होता है NH3, इस अमोनिया को ड्राइड किसके द्वारा हम लोग करते हैं, शुष्क किसके द्वारा करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर केमिस्ट्री का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा जाए तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको आ ही जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना है, जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि अमोनिया को हम लोग ड्राइड किससे करते हैं, अमोनिया को शुष्क किससे किया जाता है, जल्दी से बताना है आपको। अमोनिया इज ड्राइड बाई, हाँ ये नहीं रहेगा, H2SO4 नहीं रहेगा, वो H2SO4 नहीं होगा। P4O10 भी आपको नहीं। 2 आंसर आपको है ना क्रॉस कर दिए हैं। अब बचा हुआ 2 आंसर में आप कमेंट कीजिए जल्दी से कि कौन सा है जिससे हम लोग अमोनिया को शुष्क करते हैं, अमोनिया को ड्राइड किया जाता है। चलिए सी आंसर है जिसका इसका सी है, सभी लोग सही हो। देखो ध्यान दो इसमें क्या हुआ, अमोनिया को अगर H2SO4 P4O10 ना कैल्शियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन आप करवाओगे ना तो उससे अभिक्रिया कर जाएगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता, ध्यान रखना है। इससे हम लोग उसको ड्राइड करते हैं, शुष्क करते हैं। क्लियर है। चलिए तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका आंसर हो, कैल्शियम ऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी आपका रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हाँ यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सबके सब आपको एग्जाम में पूछा हुआ और रिपीटेड है। एक क्वेश्चन को कई बार आपको रिपीट किया गया है, वो सारा क्वेश्चन है। तो चलिए कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी कहने का मतलब है, उभय मतलब होता है दोनों, सुना होगा उभय मतलब दोनों। तो उभयधर्मी मतलब 2 धर्मों को मानता है, मतलब एसिड भी होता है और बेस भी होता है ना। एम्फोट्रिक नेचर जिसके पास रहेगा, लिखा तो गया है इसमें, इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए। एम्फोट्रिक ऑक्साइडेज, कौन एम्फोट्रिक है, किसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है। तो ध्यान आपको रखना है कि एम्फोट्रिक नेचर वही शो करता है बुआ जो आपको मेटलॉइड होता है, धातु नहीं, अधातु नहीं, उपधातु, जिसके पास धातु और धातु दोनों का गुण होता है। तो चलिए जल्दी से आप बताइए कि इसमें आंसर कौन आपका आएगा। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड नहीं रहेगा बुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका नहीं रहेगा, SiO2 भी नहीं रहेगा। तो बताइए कौन सा आपका रह गया बुआ, तो आपका डी ही तो आंसर हुआ, SnO2 आपका आंसर, SnO2 आ जाएगा। क्लियर है। आपका आंसर कौन सा रहेगा बुआ, SnO2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो निम्नलिखित में कौन सा है ना ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो SnO2 आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्यों चलो है ना, बल में कौन सा अक्रिय गैस, चलिए जल्दी से ये तो बताना ही पड़ेगा आपको कि बल में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है। किस अक्रिय गैस को हम लोग बल में भरते हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल आर्गन को ही हम लोग है ना बल में डालते हैं, बल में भरते हैं, कौन सा, आर्गन होता है। क्यों सर, इसका 2 कारण है।
एक तो अक्रिय होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, टंगस्टन से रिएक्शन करके टंगस्टन ऑक्साइड नहीं बना पाएगा, पहला। दूसरा बुआ कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है, तो आर्गन ही सबसे अधिक मात्रा में है ना। अब जाओगे रेडोन डालने, तो रेडोन का मात्रा इतना कम है कि आप उसको खरीदने जाओगे तो बड़ी पैसा लग जाएगा। आर्गन का मात्रा ज़्यादा है, तो आसानी पूर्वक आपको उपलब्ध हो जाता है ना। तो बताइए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो आर्गन का। जिसका भी आंसर आर्गन है सभी लोग सही हो। अगला फेकोनी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछता है और हर साल एक क्वेश्चन इससे रहता है, चाहे फेरस देगा या क्वार्ट देगा या निकेल देगा, है ना। फेकोनी फेरस क्वार्ट और निकेल ये है। तो फेरस क्वार्ट और निकेल क्या होता है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, दोनों है, लौह चुंबकीय है। चलो जल्दी से बताओ कि ये आपका कौन सा रहेगा, कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। फेकोनी क्या होता है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या दोनों होता है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या इसका आंसर रहेगा। कमेंट जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना है आपको। बिल्कुल लौह चुंबकीय, जिसका इसका सभी लोग सही हो और इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ये आपका लौह चुंबकीय है, ये जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ध्यान रखना है। अगला, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपको फेर में है ना, फेर में पड़ जाइएगा। फेकोनी पढ़ के गए और देवे नहीं क्या, कॉपर दे दिया है। कॉपर का भी चांस बनता है बुआ बार बार कि कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या रहेगा, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, दोनों होता है, लौह चुंबकीय होता है। जल्दी से बताइए तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय क्या रहेगा, है ना। पारा है, डाया है, फेरो है, इसमें से दोनों होता है, मतलब पारा डाया दोनों होता है। जिसका इसका भी आंसर बी है वो बिल्कुल सही हो। बी डाया मैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है कॉपर। एकदम इसको दिमाग में आप सेट कर लो, है ना, दिमाग में आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है नहीं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मिलेगा, उससे पहले यहाँ जरा देख लीजिए कुछ लिखा हुआ। पीसीएम एजुकेशन सेंटर आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बताओ तो KMnO4 में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, अगर आप पढ़े होंगे तो बता सकते हो। चलो जल्दी से बताओ तो KMnO4 में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमिन इन KMnO4, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा बुआ। KMnO4 में एमिन का ऑक्सीकरण संख्या क्या, 0 है, 2 है, 6 है, 7 है। देखो वो अगर जानते हो तो ठीक है और नहीं जानते हो तो यहाँ देखो, पोटेशियम पहला ग्रुप का है तो 1 है, एमिन का पूछा उसको है ना 1 मान लो, और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या के लिए -2 का प्रयोग करते हैं, -2, और 4 गो है तो 4 में 2 से गुना करो तो 4 दूना 8 माइनस में आ जाएगा और बराबर इधर 0 करके रख सॉल्व कर लेंगे। तो एक बात बताइए, 1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस से 7 ना बचेगा बउआ, तो 1 - 7 बराबर 0, तो 7 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो आपका आंसर इसमें 7 आ जाएगा, ध्यान रखना है। KMnO4 में पूछा जाए कि एमिन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो एमिन का जो आपका ऑक्सीकरण संख्या आएगा बउआ वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका +7 वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी आपका आंसर रहेगा। क्लियर है बउआ, कौन सा हो जाएगा, डी। बिल्कुल जिसका इसका डी है सभी लोग सही हो। डी ऑर्बिटल, ये तो बताना पड़ेगा आपको, डी ऑर्बिटल का आकार है ना, डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, जल्दी से बताइए। अब डी ऑर्बिटल का आकार बता सकते हो, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा रहेगा, जल्दी से आप आंसर कमेंट करो बुआ, डी ऑर्बिटल का आकार बताओ। चलो डी ऑर्बिटल का आकार जल्दी से बताइए क्या रहेगा, गोलीय है, डंबल है, डबल डंबल, इसमें से कोई नहीं। चलो आंसर जल्दी से कमेंट करो, आपको पता होना चाहिए कि है ना, गोलियाकार एस ऑर्बिटल का होता है, डंबल होता है किसका, पी ऑर्बिटल का, डबल डंबल डी ऑर्बिटल का। तो बताइए डी ऑर्बिटल का आकार कैसा हो गया, तो डबल डंबल आपका आंसर हो जाएगा। डी का आकार कैसा, तो डबल डंबल हो जाएगा, है ना, डबल डंबल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विडमरू, तो आपका आंसर सी आ जाएगा बुआ। क्लियर है, आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी आपका आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। HCl4 आपको ग्रुप 18 में पढ़ाया गया होगा, HCl4 का है ना आकृति क्या होता है, HCl4 आप हाफ डायरेक्शन निकाल के इसको देख सकते हो, आकृति आपको पता चल जाएगा। चलो जल्दी से आंसर कमेंट करो। ये नहीं होगा बुआ, ये नहीं होगा, ये आपका क्रॉस कर देना, ये आपका आंसर होगा ही नहीं, ये आपका आंसर नहीं रहेगा। आंसर जल्दी से कमेंट करो, लेकिन ये नहीं रहेगा। चलिए HCl4 क्या आकृति, जल्दी से बताइए, HCl4 की आकृति क्या रहेगा बुआ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। हाँ वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल एकदम इसको मेमोरी में सेट कर लो। HCl4 मतलब वर्ग समतलीय है ना, पूछता है, कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन ये सब है। चलो वायु का मुख्य अवयव आपको बताना है कि वायु का मुख्य अवयव कौन कौन होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ आपको ऑप्शन भी दिया गया है, वायु का मुख्य अवयव कौन कौन है। हवा में मुख्य रूप से क्या क्या, मेन सोर्स ऑफ एयर इज, है ना, ऑप्शन दिया गया है ना, CO2 है, NO2 है, इसके बाद O2 है, ऐसा दिया गया है, N2 है, NO है, NO2 है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन पढ़िए और ये बताइए कि वायु में मुख्य रूप से कौन कौन होता है।
वायु में मुख्य रूप से कौन कौन होता है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल, ये आपको क्लासरूम में सब बताया गया होगा, ये आंसर रहेगा। वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन तो है ही, ऑक्सीजन तो है ही, आपको पता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेन अवयव हो जाता है, तो मेन अवयव आपका ये आंसर आ जाएगा, वो ये जिसका इसका भी ये आंसर है, सभी लोग सही हो, ये आपका आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। चलो अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, ये आप ना सोचिएगा, वैसा इसका आंसर आ जाएगा। Al2O3 एक ऑक्साइड होता है, कौन सा ऑक्साइड है ना, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, इसमें से कोई नहीं है ना। बताना आपको है कि इसमें कौन सा आंसर रहेगा, उभयधर्मी रहेगा, Al2O3 कैसा रहेगा। हाँ बिल्कुल ये आंसर है, जिसका इसका ये है। हाँ बी और सी तो होगा नहीं, उससे इससे गलत है, ये इसका आंसर रहेगा, उभयधर्मी होता है बउआ, उभयधर्मी आपका आंसर ही आ जाएगा, एकदम इसको ध्यान रखना है, उभयधर्मी ही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए अगर आपसे ये कहा जाए बउआ कि बायोकेमिस्ट्री में सबसे अधिक पूछे जाने वाला 3 क्वेश्चन बताओ, तो 3 में ही क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, एकदम आराम से पढ़ लो, कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें उत्प्रेरक, इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट। चलिए अभिक्रिया के वेग को कम करता है ना, रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है कि अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सी में लिखा है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और घटाता है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिख देना है, बढ़ाता और घटाता दोनों, ऐसा कहा गया, बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है ना, वो अभिक्रिया के दर को बढ़ावेगा, हाँ सर बढ़ावेगा, घटावेगा, वो भी दोनों काम उसका है, मतलब इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है और घटाता है, दोनों, बढ़ाता और घटाता दोनों काम ही करता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा आपका। एकदम इसको है ना याद ही कर लो बउआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक आपका होता है वो अभिक्रिया के दर को घटाता भी है और बढ़ाता भी है, तो आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको ऑक्सीकारक, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक ग्रहण कर लेता है ना। चलिए बताइए सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए सबसे अच्छा ऑक्सीकारक, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे ये काम खत्म हो गया बउआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा, वो सब काम खत्म है, अब नया पैटर्न में नया तरीका क्वेश्चन है ना, ऑक्सीकारक पूछता है। चलो जल्दी से कमेंट करो, ए बी सी डी कौन सा आंसर रहेगा। आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, कौन सा हाइड्रोजन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। चलो आंसर आपका कौन सा रहेगा, सी, बिल्कुल ठीक है, जिसका इसका सी आ रहा है, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। हाँ यहाँ देखो अगला क्या दिया गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, आपको बताना है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन जो है बउआ मेटल हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। चलो जल्दी से, 10th में भी आपको पढ़ना था और 12th में पूछता है। चलिए बताइए, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, Mg है, कौन है ऐसा जो रिएक्शन एसिड से करने के बाद मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन नहीं देगा, H2 नहीं प्रोड्यूस करेगा। चलो बताओ जल्दी से कौन सा रहेगा। हाँ बिल्कुल कॉपर, जिसका इसका सी आंसर है, सभी लोग सही हो, सी आंसर वाले सभी लोग सही हो, सी कॉपर इसका आंसर हो जाएगा। ओलियम का सूत्र बताना है बउआ, ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। ओलियम का सूत्र जल्दी से बताओ, ओलियम का सूत्र क्या रहेगा, ओलियम का सूत्र बताइए जल्दी से। H2SO वो 7 पहला ऑप्शन दिया है, H3SO4, H2SO3 और H3SO5, कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा। ओलियम का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ ओलियम, हाँ बिल्कुल ए आ रहा बउआ है ना। ओलियम क्या होता है, तो ओलियम होता है बउआ क्या आपका H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है, मिला हुआ पार्ट होता है। जब दोनों को मिलाइएगा ना, H2SO4 और SO, पिछला वाला वीडियो में भी आपको बताए थे, ये दोनों का मिक्सचर होता है। जब मिलाएंगे तब क्या आ जाएगा बउआ, तो H2SO वो 7 आपका आ जाएगा। तो ओलियम का जो सूत्र आपका होगा, जिसका इसका बिल्कुल, जिसका ये आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, ये आंसर वाले सभी लोग सही हो, H2SO7, H2SO7 आपका आंसर रहेगा, है ना। हम लोग PCM एजुकेशन सेंटर पर हैं बउआ, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा तत्व होता है, ये आपको बताना है ना। अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द टेबल एलिमेंट फॉर्म, मतलब पीरियोडिक टेबल है ना, एलिमेंट फॉर्म मतलब 16 वाला जो ग्रुप है वो उसमें ऑक्सीजन को छोड़ दें तो और कौन सा एलिमेंट है, सल्फर है, सोडियम है, लोहा है, नाइट्रोजन है, कौन सा रहेगा। जल्दी से कमेंट करो, तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलो वो जल्दी 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 से बताओ कौन सा बता रहे हो। सल्फर सबका आंसर है ना। ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग, याद होगा आप लोग को, है ना। ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग, तो ये सब इसमें कौन, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर ही तो है ऑप्शन में, तो ऑक्सीजन और सल्फर आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना। सल्फर आपका आंसर ये रहेगा बउआ, आपका आंसर इसमें कौन सा हो गया बउआ, सल्फर। चलिए इसको ठीक से बता देते हैं आपको, यहाँ पर सल्फर हो जाएगा आंसर। सल्फर हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो। बेंजीन का अनुसूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, जल्दी से बताओ तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या रहेगा। बेंजीन का अनुसूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H5, C6H6, C6H12 और नॉट। ये तो आपको लोअर क्लास में ही बताया गया है, बेंजीन का सूत्र बार बार रिपीट भी करता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला में। बिल्कुल C6H6 होता है आपका बेंजीन का सूत्र, C6H6, बी आपका आंसर आ जाएगा बुआ। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आपको रिपीट करता है हर साल लगभग, ये क्वेश्चन दे देता है। बोरोन का विकर्ण संबंध दर्शाता है, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरोन। बोरोन का डायगोनली रिलेशनशिप किसके साथ है ना, विकर्ण जैसा संबंध किसके पास है। चलो जल्दी से बताओ तो बोरोन का रिलेशनशिप किसके साथ है, जल्दी कमेंट करो इसका आंसर। एल्यूमिनियम के साथ होता है, कार्बन के साथ है बउआ, सिलिकॉन के साथ है और एसेंटीन के साथ है, कौन सा है। चलो जल्दी से कमेंट करो, बोरोन का किसके साथ रिलेशन होता है, जल्दी से बताओ। चलिए बिल्कुल सिलिकॉन, जिसका इसका सभी लोग सही हो, सिलिकॉन इसका आंसर आ जाएगा, इसको याद ही आपको रखना है, सिलिकॉन आंसर रहेगा बुआ। अगला क्वेश्चन क्यों चलो। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबलतम भस्म है ना, सबसे प्रबलतम भस्म कौन सा है, सबसे प्रबल आपको बताना है कि इसमें सबसे प्रबलतम भस्म कौन रहेगा, सबसे अच्छा बेस कौन होता है। चलो NH3 है, PH3, ASH3, SbH3, सब एक ही ग्रुप के हैं, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन फैमिली वाला है। सबसे अच्छा भस्म कौन सा रहेगा, सबसे अच्छा बेस बताना है आपका कौन सा है। बिल्कुल ये आंसर है NH3, तो NH3 ही आपका आंसर रहेगा वो, बिल्कुल NH3 ही आपका आंसर रहेगा, NH3 ही आपका आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग PCM एजुकेशन सेंटर पर हैं बउआ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। तो चलो अगला आप देखिए, यहाँ पर एक पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे बउआ, ये हम लोगों का था, यहाँ पर जो पार्ट हम लोग को 7 था, है ना, ये कौन सा पार्ट था, पार्ट 7 हम लोग को था, ये आपको कर दिए हैं और 6 पार्ट पहले इससे पहले डिस्कस कर दिए हैं केमिस्ट्री में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप आराम से देखिए और अगला पार्ट के लिए आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा है एक दिक्कत ये है कि हम लोग को बोर्ड पे नहीं आ रहे हैं, तो बोर्ड पर नाम आवे कि मेन करंट देख लो इधर कितना लगन है, और ये थोड़ा सा साउंड इफेक्ट आ जाता है, बगल में शादी उदी रहता है, पूरा गाना डीजे बजते रहता है, तो हम पढ़ाएंगे उससे अधिक आपको वहाँ पर साउंड इफेक्ट ही आ जाता है, तो इस कारण से थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे सामने नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अब इसको रहने देते हैं और अगला वीडियो हम लोग जो है वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए।